समर्पित करके भगवान के न आप बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुराएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर। परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है, संतों को एक नाटक बना दिया है, संत मार्ग को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो। उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे है। अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि ये छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही, उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों की। भगवान कह रहे हैं वो सुकृति है जो मेरे से धन चाहते हैं, दुष्कृति तो आ ही नहीं सकता। तो आप सुकृति के आचरण करो। बड़ा विचित्र भाव है संसार का। चाहता है सुख, आचरण करता है दुख पाने वाले। दुष्कृति करो, पाप करो, सुख चाहो, कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है ऐसा? तुम सोचो हम अपने बल से कर लेंगे, तुम्हारा बल काम नहीं करेगा। जब थोड़े दिन की स्वतंत्रता दी जाती है, जाओ आप 50 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष आपको समय मिला है, आप चाहे घोर पापाचरण कर लो और चाहे बहुत बढ़िया तपस्या भजन पुण्य कर लो, छूट है, आपको विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा। हां कोई महत अपराध कर दोगे तो फिर तो बख्शा नहीं जाएगा। साधो ज्ञात तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अगर कोई महत अपराध बन गया तब तो, नहीं तो छूट है तुम्हारी, कमा लो जो कमाना चाहते हो, पापाचरण या पुण्य जो कमाना चाहते हो। तो आपको लगता है कि आदमी बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, बेईमानी करता है, पापाचरण करता है, छूट दी गई है भगवान की तरफ से। ये कर्म भूमि है, तुम कर्म कर सकते हो, अच्छे या बुरे दोनों की छूट है। तुम भगवान का भजन करके नारायण बन सकते हो, नारायण स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तुम गंदे आचरण करके भूत प्रेत बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो, और भी नीची योनियों में जा सकते हो। तुम स्वतंत्र हो, इस समय जो चाहो कर सकते हो। ये हर योनि को छूट नहीं, केवल मनुष्य योनि को छूट है। और तो सब अपने विवश होकर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो देवता क्यों ना हो। सावधान हो जाओ, भगवान ने छूट दे दी। ये यहां नहीं कह रहे कि तुम निष्काम ही होकर हमारी शरण में आओ। बड़े कृपाल हैं, जगत पिता है ना, वो कह रहे हैं कि आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर्षभ। मान लो बहुत दुष्कृति है, बहुत गंदे आचरण वाला है, और उसको किसी भी संयोग से भगवान में रुचि हो जाए तो अब उसे दुष्कृति नहीं कहा जाएगा। अपने लोगों की यही कि अगर जीवन में कभी पीछे हमने उसको कोई ऐसा आचरण करते हो, जीवन भर यही उसी आचरण को देखेंगे हम, ये वो गंदा आदमी है जिसने ऐसा किया। भाई एक तरंग आई थी, उस तरंग में उसके द्वारा वो गलती हो गई, इसके बाद वो भगवान की शरण में वो सुधार, वो महात्मा बन जाएगा। पर हमारी दृष्टि उसके नाम जपने पर, उसके भगवत मार्ग में चलने पर नहीं है, क्योंकि हम लोग उसी का आदर करते हैं। वो झूठ बोला था, वो झूठ बोलने वाला है, वो बेईमानी की थी, वो हाँ गंदी दृष्टि से उसने देखा था, वो ऐसे ही दृष्टि उसकी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं। दुष्कृति आचरण करने वाला किसी संयोग से यदि उसकी भगवान नाम में रुचि हो गई, सत्संग में रुचि हो गई, भगवान का आश्रय ले लिया, तो भगवान कहते साधुरिव समंतव्य। अब उसे साधु मानो, बड़ा पुण्यात्मा है, क्योंकि मेरे आश्रय में आ गया, मेरी शरण में।